नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का KNN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यश गांधी और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि इंदौर शहर में एक एप्लीकेशन के साथ में वर्क करते हैं। वो किस प्रकार से वर्क करते हैं आइए हम उनसे खुद ही जानते हैं। स्वागत है अनुपम मैम आपका बहुत सारा हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू यश, थैंक यू। जी जी मैम बताइए, भोपू एप्लीकेशन जैसे कि नाम से ही अलग लग रहा है, तो क्या है ये एप्लीकेशन, भोपू एप्लीकेशन? जी, भोपू एक मोहल्ला मोबाइल ऐप है जिसमें कि जी अब तक इंदौर के लगभग 55,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो जी भोपू जब कोई डाउनलोड करता है तो वो अपनी लोकेशन बताता है इंदौर में। तो इस तरह से इंदौर में 85 म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं। तो 85 जी म्यूनिसिपल वार्ड से हमारे पास 55,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो अब जी हमारे ऐप में क्या होता है कि लोगों को शहर की अच्छी जानकारी मिलती है। लोगों को ये पता जी चलता है कि कौन सी सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, नगर निगम की घोषणाएं हो रही हैं, या कोई जी ऐसी नीतियों के बारे में या ऐसे अनाउंसमेंट्स के बारे में जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। काम के कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलते हैं, शहर की जी चुनिंदा न्यूज़ मिलती है। और उसके साथ जी साथ जो सबसे बढ़िया चीज़ है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है वो ये कि लोग इसमें कुछ भी आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जवाब लोग ही लोगों को देते हैं। कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, जैसे कि आप आम से लेके खास तक कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं इसमें? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। भोपू जी हमने स्टार्ट किया था महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, वार्ड 36, वार्ड 37 से। तो जी हमारी 1.5 साल की जर्नी में भोपू से कई जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, पार्षद जुड़े जी हुए हैं, सरकारी अफसर जी जुड़े हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, मजदूर किस्म के जी लोग भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं। तो जो भोपू जी ऐप हमने बनाया है उसका बड़ा सपना ये है कि इंदौर को आने वाले 5 सालों में देश का नंबर 1 शहर बनाना है। इस शहर ने हमको इतना कुछ दिया है तो इस शहर को नंबर 1 बनाना है। और हमें ऐसा जी लगता है कि वो तब होगा जब इंदौर वासी एक दूसरे की मदद करेंगे आगे आके, और शहर और मोहल्ले विकास की बातचीत में हिस्सा लेंगे और सरकार के जी साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे अगर एक मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे कि अगर किसी को समस्या है तो वो जी इस ऐप के माध्यम से किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान पा सकता है? जी, देखिए क्या होता है कि जी समस्याओं के साथ साथ सवाल भी बहुत होते हैं। अभी जब कोरोना जी का लॉकडाउन आया तो ये जी ऐतिहासिक एक पहला क्षण था जिसमें न सरकार को पता है कि क्या करना है और सरकार भी धीरे धीरे जी देख रही है, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। तो इससे रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे ही जी लॉकडाउन हुआ तो ऐप में लोगों ने पूछना चालू किया कि उनके घर के आसपास सब्जी कैसे मिलेगी, उनके घर के आसपास किराने का सामान कैसे मिलेगा। तो उसमें जी हमारा ऐप इस तरह से काम करता है कि अगर मैं वार्ड 37 में रहती हूँ तो मैं कुछ भी पोस्ट करूंगी तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन पूरे वार्ड 37 को जाता है। तो जी आसपास के ही लोग सबसे बेहतर लोग होते हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि ये काम की जानकारी कहाँ मिल सकती है। तो लोग ही लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसा धीरे धीरे और करते करते जी लोगों ने जानकारी मांगनी चालू की। फिर कभी किसी को किसी डॉक्टर की आवश्यकता है तो हमारे ऐप में जी एक एक्सपर्ट पैनल भी है जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, बैंक के जी लोग हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोग हैं। तो इन लोगों से भी, इन इन प्रतिष्ठित एक्सपर्ट से भी लोग अपना क्वेश्चन डायरेक्टली रखते हैं और वो आंसर करते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि लोगों को बिल्कुल काम जब तुरंत जानकारी चाहिए मिलती है और हमारे ऐप में फटाफट जवाब मिलते हैं। जी और मैडम एक ये प्रश्न है मेरा कि ये जी सिर्फ इंदौर के साथ साथ अगर प्रदेश स्तर की बात करें अपन, तो किस प्रकार से इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, अभी हम ये जो भोपू मोहल्ला मोबाइल ऐप है ये इंदौर की जी IT कंपनी विन्फोटेक का प्रोजेक्ट है और ये जी हमने हमारे शहर के लिए किया है। अभी हम ये जी चाह रहे हैं कि पहले तो हम इंदौर को एक मुकाम पर लेकर जाएं, इंदौर के लोगों के जी साथ मिलकर इंदौर को नंबर 1 बनाएं, इंदौर में हम चेंजेस जी फील करें। जब हम जी एक खासी सफलता इस सपने पे पाएंगे तो डेफिनेटली हम इसको पूरे देश में देखते हैं, बस केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में देखते हैं। और ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्टार्टअप है जिसमें कि जी अलग अलग कहाँ से तरीके के। स्टार्टअप लिया था मैडम आपने, किस प्रकार से मतलब आपको आइडिया आया था कि आपको ये भोपू एप्लीकेशन बनाना चाहिए? जी जी, ये जो इंदौर की जो IT कंपनी विन्फोटेक है, हम जी सब विन्फोटेक का ही पार्ट है। और हमारी जी कंपनी में ये डिस्कशन बहुत पहले से चल रहा था कि हमें कुछ हमारे शहर के लिए करना है। तो ये सब कुछ जी सोचते 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 ऐसा समझ में आया कि एक इस तरह के ऐप बनाना चाहिए जो लोगों की मदद करने के लिए हेल्प करे, जी जिसमें सही जानकारी मिले, जिसमें कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस ना हो, जिसमें कि जनप्रतिनिधि लोग उतरे, जिसमें कि जिसमें कि हमारे ही प्रशासनिक अफसर उतरे और सीधे लोगों की मदद करें। तो ये सोच के हम लोगों ने इस ऐप को बनाया और ये ऐप इंदौर से ही शुरुआत हुआ है। और अभी अभी तो कुछ दिनों के लिए देखते हैं कि हम इंदौर में ही बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम इसे
आगे लेके जाएंगे, प्रदेश स्तर पे नहीं पूरे देश स्तर पे लेके जाएंगे। सपना तो ये है कि पूरे देश में, पूरे देश की सरकारों के साथ लोग मिलकर काम करें, लोगों की दूरियां अपनी सरकार के साथ कम हो और सरकार भी वैसे ही फैसले ले जो बस लोगों की मुश्किलें उसी तरह से सुलझाएं जैसा लोग चाहते हैं। तो कुल मिला के लोगों की दिक्कतें कम होनी चाहिए। मतलब आपने लोगों की जो परेशानी उसका समाधान करने के लिए भोपू एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जी, हमारे यहाँ प्रजातंत्र की सरकार है और यहाँ पे हर इंसान के वोट की वैल्यू होती है, हर इंसान क्या कहता है उसकी वैल्यू होती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि सिस्टमेटिकली सभी लोग एक साथ आके अपने ज़रूरी मुद्दों पे, अपनी ज़रूरी मुश्किलों पे बात कर सकें। और क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो लोग इसमें अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपने सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। और भोपू एज ए प्लेटफॉर्म का काम ये होगा कि इन सारी चीज़ों को मीनिंगफुल तरीके से एक साथ लाकर सरकार तक पहुंचाना, प्रतिनिधियों तक पहुंचाना और लोगों तक पहुंचाना। तो हमारा ये मानना है कि सरकार काम करना चाहती है पर उनके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एक व्यक्ति के साथ, वो हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं भोपू के साथ। जी, और किस प्रकार से अलग बाकी सब एप्लीकेशन से भोपू एप्लीकेशन अलग है? जी, भोपू अलग इसलिए है क्योंकि भोपू ने एक व्यक्ति को मोहल्ला स्तर पे शहर के साथ जोड़ा है। जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं पर सब में क्या होता है कि फीचर्स बहुत सारे होते हैं पर उनको इस्तेमाल कोई नहीं करता है या बहुत कम लोग करते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, भोपू ऐप डाउनलोड करेंगे और आप कुछ भी दिक्कत या परेशानी को शेयर करके दीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलते हैं। और तुरंत जवाब हो सकता है किसी पड़ोसी का हो, किसी अफसर का हो, किसी बड़े बिजनेसमैन का हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी इंदौर में 12th के CBSE एग्जाम्स चल रहे थे और लास्ट पेपर होने के जस्ट पहले ही लॉकडाउन आ गया तो लास्ट पेपर नहीं हो पाया। इंदौर की ही वैशाली नगर से एक यूजर ने एप्लीकेशन में, हमारे ऐप में कुछ सवाल पूछा कि उन्हें डर लग रहा है कि अब आखिरी पेपर होगा नहीं होगा, किस तरह से पास करेंगे एग्जाम में बच्चों को। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 150 लोग इंदौर के उस क्वेश्चंस पे उन्होंने जवाब दिए। स्कूल के प्रिंसिपल्स आ गए, इंदौर पेरेंटिंग एसोसिएशन के जो हेड अनुरोध जैन जी उन्होंने जवाब दिया, पेरेंट्स ने जवाब दिया, उस लड़की के फ्रेंड्स ने जवाब दिया और सब ने उसको बोला कि तुम्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा, तुम परेशान नहीं हो। टीचर्स कह रहे हैं कि इस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है एग्जाम्स के लिए, पॉलिसी ये है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है कि कोई दिक्कत में हो और पूरा इंदौर साथ में आ जाए। तो हम इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिससे कि लोगों तक मदद तेजी से पहुंचे और जो मदद करना चाह रहे हैं उनके पास भी सिस्टमैटिक तरीके से मदद की रिक्वायरमेंट पहुंचे, मतलब कि मेस नहीं हो, केओस क्रिएट ना हो। जी, आपके भोपू एप्लीकेशन में समस्या का तो निदान है इसे, और इसके अलावा कोई और जानकारी भी अवेलेबल है जिसमें लोग को जानकारी मिल सके, धर्म से रिलेटेड या फिर सामाजिक से रिलेटेड? देखिए, भोपू एक ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म है शहर को निखारने का, शहर को आगे लेके जाने का, शहर के विकास का, ऐसा विकास जिसमें सरकार और लोग साथ में है। तो इस सोच को सीधा रख के हमने भोपू को बहुत डाइल्यूट नहीं किया है। भोपू में शहर और मोहल्ला विकास संबंधी ही ज्यादा बातें होती हैं और भोपू में उस तरीके की बातें ज्यादा होती, जैसे नगर निगम ने कोई नया डिसीजन लिया कचरा उठाने के प्रोसेस में, या नगर निगम ने डिसीजन लिया कि अब सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा या फलों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। तो ऐसी खबरें किस प्रकार से मदद कर रहा है मैडम ये भोपू ऐप, थोड़ा सा आप बताएं। जी बिल्कुल। कोरोना में बड़े मजेदार तरीके से ऐप हेल्प कर रहा है। हमने एक डायरेक्टरी बनाई है जिसमें कि हमने सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इस तरह से ऑर्गेनाइज किए कि आप बस उनको टच करेंगे और फोन लग जाएगा, तो आपको अब नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से रिलेटेड आपके चेकअप जहाँ होंगे, जहाँ पे आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, जिन डॉक्टर्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता कि कोरोना है भी कि नहीं है, जो सिम्टम्स हैं वो सही है कि नहीं है, तो वो सारी उनके लिए तो पहले तो हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया हुआ है हमारे एप्लीकेशन में, एक्सपर्ट पैनल, जिसमें कि रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि और कोरोना से केवल हमारे रेस्पिरेशन को दिक्कत नहीं हुई है, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। वो घरों में है, इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अर्निंग बंद है, तो वो मानसिक रूप से भी कई समस्याएं महसूस कर रहे हैं जिसको कि वो डिस्कस करना चाहते हैं लोगों से या डॉक्टर से, विशेषज्ञ से। तो वो चीज़ भी ऐप पर है। तो इसके साथ साथ लोगों की कोरोना से रिलेटेड केवल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं और उनका बिजनेस बंद है और उनको कुछ एक नया जरिया चाहिए, कुछ ऐसा करने का जिससे कि आमदनी चालू हो,
एक मध्यम वर्गीय परिवार में राशन खत्म हो गया है, उनको राशन लाने की या सरकार की जो भी योजना है उसकी सही जानकारी चाहिए। बहुत लोग इधर इंदौर के हैं पर कहीं और फंसे हुए हैं या कहीं और के इंदौर में फंसे हुए हैं, तो उनको ई पास की जानकारी चाहिए। तो हम जैसे जैसे देखते गए कि लोगों के सवाल आते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे लोगों को एज एन एक्सपर्ट पैनल में लेकर आते गए, जिससे कि जब लोग सवाल पूछे तो उनको फटाफट जवाब मिले। हमारी टीम में ही खुद खुद 10 लोग हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम हमारे नेटवर्क से सबको जोड़ें, एक्सपर्ट्स को जोड़ें, हम जिन लोगों को जानते हैं उनको बोलें। तो कुल मिला के होता ही है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको आधे 1 घंटे के अंदर बढ़िया 10-12 रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, जिसमें कि सब में बात बिल्कुल सीधी हो रही है कि आपने ये मांगा है और ये रही जानकारी। तो इससे क्या होता है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट आई हैं जिसमें कि लोग ये कह रहे हैं कि धन्यवाद, मुझे जानकारी मिल पाई, धन्यवाद मैं सही समय पे घर पहुंच पाया, धन्यवाद मेरे पिताजी के पास में पहुंच पाया, मुझे सही समय पे सही गाइडेंस मिल गया तो मैंने ई पास बनवा लिया। कई लोगों के घर में फिश फूड खत्म हो गया, कई लोगों के घर में टर्टल फूड खत्म हो गया है, कई लोगों के घर में राशन पानी खत्म हो गया। तो लोगों ने ही अपनी अपनी कॉलोनी में इकट्ठा होके चंदा जमा करके बस्तियों में जाके काम किया है। तो मतलब सरकार के साथ कंधा मिला के लोगों ने अपने अपने मोहल्लों के लिए मदद बनाई है। जी, और एक और मैम अब थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहूँगा कोरोना से रिलेटेड। जिस प्रकार से इंदौर में रोजाना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ पे लापरवाही है प्रशासन की या फिर जो आम नागरिक है उनकी लापरवाही सामने आ रही है? जी देखिए, इस तरह से किनारे बैठ के किसी पर भी सवाल उठाना बहुत आसान रहता है कि हम ये कह दें कि ये सरकार की गलती है या लोगों की गलती है। मैम लोग डर रहे हैं, लोग बताने से डर रहे हैं। जैसे किसी को कोरोना है तो वो डर रहा है कि अगर उसने बता दिया तो उसकी सामाजिक स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे उसके अलग से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे ऐप में भी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि उनकी ऑफिस में एक महिला काम करती है और उसको बस सर्दी खांसी हुई और उसने प्रोएक्टिव मेजर के रूप में अरबिंदो में अपना मेडिकल टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का रिजल्ट आया नहीं है पर उनको क्वारंटाइन सेंटर लेकर चले गए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिपोर्ट वो ऑनलाइन देख सकते हैं या कहीं से पता कर सकते, तो वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन को संभाला और अच्छे से जा सकता था, थोड़ा और अच्छे से सब्जियों और फलों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था लोगों के घरों तक और अच्छे तरीके से। नहीं पहुंच पाई, राशन नहीं पहुंच पाई, हजारों मजदूर जो पैदल गए उनके लिए भी आप थोड़ा कुछ बताएं। जी, मजदूर जो पैदल गए उनके लिए तो बहुत मदद लोगों ने इकट्ठी की, पर जहां तक ऐसा लगता है कि पूरा लॉकडाउन धराशायी होता दिखा कि जब एक प्रदेश से संक्रमित मजदूर दूसरे अपने गांव में जा रहे हैं, जो गांव लॉकडाउन के इनिशियल स्टेज में बिल्कुल सेफ थे कि उन तक संक्रमण पहुंचा नहीं है, उन तक बीमारी पहुंची नहीं है। हो सकता है बड़े शहरों से जब मजदूर वापस अपने गाँव में पहुंचे तो वो बीमारी साथ में लेके पहुंचे होंगे। तो ये जो मजदूरों का मूवमेंट रहा, ये बिल्कुल छोटी छोटी जगहों को भी संक्रमित करने के लिए भी बहुत पोटेंट रहा हमारे देश के लिए। आने वाला जो फेज है, जैसे अभी लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा 31 तारीख को, फिर आने वाले फेज में किस प्रकार से प्रशासन काम करेगा? अब तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी ये चाह रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी खुद से समझें, लोग खुद समझें कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन को हुए 2-2.5 महीना हो चुके हैं। अब कोरोना लोगों के लिए नई चीज नहीं है, लोगों में अब वो हड़कंप थोड़ी कम हुई है। लोगों को अब पता है कि बीमार हो जाएंगे तो ठीक भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सीधे बहुत ही बुरे उसमें पहुंचेंगे। और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन टेस्ट किट्स की अवेलेबिलिटी इजी हो रही है, ट्रीटमेंट इजी हो रहा है, जानकारी भी ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। भी फॉलो कर रहे हैं। जी, अब आप सड़क पे कहीं पर भी निकलेंगे तो अपने आप देखकर लोग दूर हो जाते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सरकार भी एक लिमिट तक ही चीजें कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे ये हर एक आदमी का खुद का फर्ज है कि वो अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सजग रहे और इन सब चीज़ों के लिए जितने भी रिसोर्सेज और जानकारी और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है वो हम जुटाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इंदौर शहर के लिए हम और एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं जो लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाए। बहुत सारे लोगों इंदौर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया है और ऐप में आके प्रशासनिक तौर पे भी इस चीज़ों के जवाब देते हैं। तो ये पूरी जर्नी बहुत अच्छी है और हम लोगों को इस एजुकेशन मोड में भी लाना चाहते हैं कि कैसे वो दिन प्रतिदिन छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आप से, अपने घर से इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। तो हम ये टिप्स भी बताते हैं लोगों को अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाकर। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है मैडम। आपका जो भूपू एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा, लोगों को जो समस्या है उनका समाधान भी करा रही है, लोगों तक जानकारी भी पहुंचा रही है, कोरोना से कैसे लड़ना है इन सब की भी जानकारी दे रही है। तो मैम जो आपने जानकारी दी उन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच यश, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।